स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा बड़े होल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो मैंने आपको कहा था कि उसमें चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्किप की हैं और वो थी कि जो रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपका कंसेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए, देन शार्ट क्वेश्चंस आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। आज हम देखते हैं चंद एक शार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। कुछ आज देखते हैं, कुछ कल देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके कंसेप्ट सही डेवलप हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है रिगार्डिंग मोल। द क्वेश्चन इज 1 mole of carbon is 12 gram. The question is that 1 mole of carbon is 12 gram. 1 मोल कार्बन क्या है? 12 ग्राम है। While 1 mole of magnesium is 24 gram. 1 mole carbon is 12 gram, while 1 mole of मैग्नीशियम इज 24 ग्राम। तो वो कहता है कि इनके मैसेज डिफरेंट हैं और इनके मैसेज डिफरेंट हैं, जबकि ये 1 मोल है, दोनों 1 मोल हैं, जबकि इनके मैसेज जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास फॉर एग्जांपल, आज कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल माल्टे हैं, तो माल्टे 1 दर्जन है। यहां मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 1 डजन। अब 1 डजन आप कोई भी 2 चीजें ले लें। लेट्स सपोज आपने 1 डजन ले लिए माल्टे, 1 डजन आपने क्या ले लिए? ऑरेंजेस। 1 डजन क्या ले लिए? ऑरेंजेस। अब 1 डजन आपके पास ऑरेंजेस हैं, इसी के साथ आप 1 दर्जन ले लें, चले अंगूर के दाने ही ले लें। आप 1 दर्जन अंगूर के दाने लेते हैं, 1 दर्जन माल्टे लेते हैं। अब अंगूर के दाने आपको पता है बहुत छोटे हैं, जबकि माल्टे आपको पता है बड़े हैं, जबकि हैं दोनों 12 यानी कि 1 डजन। दोनों देखें 1 डजन है, चाहे माल्टे हो चाहे अंगूर हो, दोनों कितने हैं? 1 दर्जन है। क्वांटिटी वाइज सेम है, लेकिन मैस आपको पता है कि जो आपके पास माल्टे होंगे उनका मैस ज्यादा होगा, आपको पता है, और जो आपके पास अंगूर है उसके छोटे छोटे दाने, उनका मैस तो बहुत कम होगा। तो अंगूर के दानों का मैस बहुत कम है, जबकि माल्टों का मैस बहुत ज्यादा है। दोनों 12 हैं, तो दोनों 1 डजन हैं। अब यहाँ पे फर्क क्या है? क्योंकि एक अंगूर का दाना जो है वो उसकी निस्बत जो माल्टा है उसका मैस कहीं ज्यादा है। तो इसी तरह 12 जो आपके पास अंगूर के दाने होंगे उनका मैस बहुत कम होगा, और 12 जो आपके पास माल्टे होंगे उनका मैस बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह इधर भी आप देखें, उसी एग्जांपल को देखते हुए कि आपके पास एक एटम अगर कार्बन का है, सिर्फ एक एटम कार्बन का है, तो इसका मैस है 12 AMU। आपने पढ़ा है एटॉमिक मास यूनिट। और अगर एक एटम मैग्नीशियम का है, अगर एक एटम कार्बन का है तो 12 AMU, अगर एक एटम मैग्नीशियम का है तो 24 AMU। अब बेटा चूंकि इसमें डिस्कशंस एटम की थी, इसलिए मैंने कहा आप एवोगैड्रोस नंबर पढ़ लें, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो एक एटम कितने गुना भारी है? मैग्नीशियम का एक एटम 2 गुना भारी है। किसकी निस्बत? ये 12 है तो वो 24 है, डबल है। ये 12 है, वो 24 है। इसका 12 AMU और इसका 24 AMU बराबर है, दोनों में एक एक एटम होंगे। इसके 12 AMU में, इसके 24 AMU में कितने एटम्स होंगे? बराबर एटम्स होंगे। क्यों एक एक एटम होगा? क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटम है वो कार्बन के एटम से 2 गुना भारी है। ये 12 है तो वो 24 है, तो 2 गुना भारी है, डबल है। इसलिए 12 ग्राम अगर कार्बन हो, 24 ग्राम मैग्नीशियम हो, तो उसमें एटम्स की तादाद भी बराबर होती है, और वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल। आपने पढ़ा है 12 ग्राम कार्बन हो तो ये 1 मोल है, इसमें पार्टिकल्स की तादाद, एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर है। इसी तरह मैग्नीशियम है 24 ग्राम, तो ये 1 मोल है, और इसमें भी पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? 6.02 × 10⁻23।
चूंकि 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम में पार्टिकल्स की तादाद भी बराबर है, जब पार्टिकल्स की तादाद बराबर है और एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं 1 मोल। कोई भी ऐसी शय जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो उसको क्या कहते हैं 1 मोल। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि चूंकि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन एटम से 2 गुना भारी है, इसलिए 12 ग्राम कार्बन में और 24 ग्राम मैग्नीशियम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और दोनों कितने मोल होंगे 1 मोल होंगे। तो ये था जी डिस्कशन why 1 mole of carbon is 12 gram while 1 mole of magnesium is 24 gram। अब हम डिस्कस करते हैं 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 10 ग्राम ऑफ वो था मोल के रिलेटेड, दिस वाज रिलेटेड टू मोल। अब इसको देखते हैं ये किसके रिलेटेड है। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ कार्बन। 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ कार्बन। 10 ग्राम मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम कार्बन उसी के रिलेटेड ही है। एनीहो है सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसमें एटम्स की तादाद सेम है। मैं उस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है, तो 5 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। ये आप 12 ग्राम लें, ये 24 ग्राम लें, फिर भी पार्टिकल्स सेम होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है। तो आगे चलते हैं, ये अगर आप 100 ग्राम लें, ये 200 ग्राम लें, फिर भी पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। आप कहते हैं तो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यू हैव द फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू mass in grams divided by molar mass multiplied by Avogadro's number। सो पहले हम देखते हैं कि मैग्नीशियम में कितने एटम्स हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मैग्नीशियम इज इक्वल टू मोलर मास, इसका मास इन ग्राम कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है मैग्नीशियम को मोलर मास पीरियोडिक टेबल से देख लें, वैसे आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो देख लें। 24 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है 6.02 into 10 raised to power 23। जब इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मैग्नीशियम, इट विल बिकम्स इक्वल टू 2.50 into 10 raised to power 23। सो यू कैन कैलकुलेट। ये हो गया फॉर मैग्नीशियम। मूविंग ऑन टुवर्ड्स फॉर कार्बन, number of particles in carbon is equal to mass in grams divided by molar mass। mass in gram कितना है कार्बन का 5 ग्राम, मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। number of particles in carbon will be equal to 2.50 into 10 raised to power 23। तो देख लें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आए हैं, इसमें 2.50 into 10 raised to power 23 और इसमें भी कितने पार्टिकल्स हैं 2.50 into 10 raised to power 23। तो ये कॉमन सी बात है कि चूंकि कार्बन का जो एटम है और मैग्नीशियम का जो एटम है, मैग्नीशियम का एटम कार्बन एटम से 2 गुना भारी है, इसलिए जब भी आप मैग्नीशियम डबल अमाउंट में लेंगे और कार्बन उससे हाफ अमाउंट में लेंगे तो आपके पास उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। वो आप जब भी कैलकुलेट करेंगे फिर सेम आएंगे। बात एक ही है, बिकॉज मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। कार्बन एटम की निस्बत मैग्नीशियम एटम 2 गुना भारी है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। In 18 gram of H2O, कोई मुश्किल नहीं है। In 18 gram of H2O, there are how much molecules of water? Molecules number of particles हैं। So number of particles का फॉर्मूला क्या है? Mass in grams divided by molar mass multiplied by Avogadro's number। तो इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है। फिर आपने क्या मालूम करना है? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आपको पता चल जाएंगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो
एटम्स मालूम करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूलर स्पीशी हो तो मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास इन ग्राम कितना है 18 ग्राम, सिर्फ वैल्यूज पुट आउट करनी है। और मोलर मास कितना है, एक हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 इट विल इक्वल्स टू 18 multiply by 6.02 into 10 raised to power 23, 18 ones are 18 and will be equal to, number of molecules will be equal to 6.02 into 10 raised to power 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हैं 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 into 10 raised to power 23। अब नेक्स्ट है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, देखें आपके पास 18 ग्राम वाटर में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। लाइक दिस H2O स्ट्रक्चर आप देख लें या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं H2O। ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है इतने मॉलिक्यूल्स। अब देख रहे बेटा, जब आप एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे। लेट्स सपोज वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं 2। कितने हाइड्रोजन हैं 2। देख लें H2 2 हाइड्रोजन है, ये अलग अलग भी यहाँ मौजूद है, स्ट्रक्चर जब ड्रा किया तो 2 हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल का। पहले सेन में रखने कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है 2, कितने ऑक्सीजन है 1। ये मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 into 10 raised to power 23। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम्स। मॉलिक्यूल्स इतने हैं। देखिए अगर 10 मॉलिक्यूल्स होते तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते, एक में 2 हैं, 10 में कितने होते 20। 10 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन होते, एक में 1 है तो 10 में 10 होते। या लेट्स सपोज मैं कहता हूं 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 100 में 200 होंगे। एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है तो 100 में 100 ही होंगे। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, मॉलिक्यूल 100 नहीं है 50 नहीं है, कितने हैं 6.02 into 10 raised to power 23। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 2। एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि इतने ही होंगे। सो नेक्स्ट आ गया एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल्स में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 multiplied by 2। ये आप लिख सकते हैं 2 into 6.02 into 10 raised to power 23। मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। खैर अब हम देखते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में एक एटम, इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही एटम्स होंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23। तो सिंपली आप लिख सकते हैं 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई होप सो आपको यह भी समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। In 98 ग्राम of H2SO4, हमारे पास H2SO4 कितने ग्राम है 98 ग्राम। mass in gram is 98 ग्राम of H2SO4। There are how much molecules of H2SO4, same like that you will find n is equal to mass in grams divided by molar mass multiplied by Avogadro's number। So number of molecules of H2SO4, mass in gram कितना है बेटा 98। मोलर मास भी इसका काउंट करें, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको काउंट करेंगे इट विल कम्स अप टू बी 98।
सो 98 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय, वो गेट उस नंबर वैल्यू आपको याद होगी 6.02 into 10 raised to power 23, you will get 6.02 into 10 raised to power 23। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। आगे वही तरीकाकार है, वही क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, वो तो हमने काउंट कर लिए। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं, और किसके ऑक्सीजन एटम्स काउंट करने हैं। एंड नेक्स्ट देखें सल्फर एटम्स, एटम्स ऑफ सल्फर, एटम्स ऑफ सल्फर, सल्फर एटम्स काउंट करते हैं। अभी देखते हैं, देखें जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो, तो आप डायरेक्टली चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, फिर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल में H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2, सल्फर कितने नजर आ रहे हैं, 1, ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं, 4। तो वेरी सिंपल, अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 200 हाइड्रोजन, 100 सल्फर और 400 ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर देना विद नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उतने से उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। लाइक देखें आपके पास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ सल्फर। अब मुझे बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करना है, एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2, so 2 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4, so 4 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23। एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स हैं, 1, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही सल्फर एटम्स हैं, 1 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23, और 1 मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज दैट इज समथिंग। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।